गाइस इसे कहते हैं एनर्जी। 6 आवर्स ड्राइव करने के बाद तुरंत हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम सीधे देवरिया ताल के लिए निकल रहे हैं और ऊपर चल के आपको दिखाते हैं सिचुएशन क्या है दोस्तों। अभी तो एनर्जी बाकी है। ये है देवरिया ताल का स्टीप क्लाइंब। मेरी तो यार शुरुआत में देख के ही हवा टाइट हो रही है दोस्तों। ये सीढ़ी यहीं 17-18 फीट की है हाइट में। गाइस थोड़ा सा ट्रेचरस है ये रूट, बहुत स्टीप इंक्लाइन है शुरुआत में। तो आगे देखते हैं। ये हमारे दोस्त वर्मा जी इधर खड़े हुए हैं, हाफ रहे हैं बुरी तरीके से। कहते 2.5 किलोमीटर तो ऐसे ही नाप दूंगा। ये ट्रैक है देवरिया ताल का, काफी स्टीप है दोस्तों और चलने में अच्छा एफर्ट लगता है काफी। ये देखो भाइयों कितना स्टीप है ये। कर तो रहे ट्राई बट टफ ऑन आवर बॉडी आफ्टर 7-8 आवर्स ऑफ कार जर्नी। बट हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। देवरिया ताल का ट्रैक काफी टफ ट्रैक है दोस्तों। देखिए आप, इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा है इसकी और इट्स रियली टफ आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी। ये है काफी ट्रेचरस ट्रैक है और वो नीचे से आ रहे हैं हम लोग। ये देखिए आप, इधर दिखाता हूँ मैं आपको जाके। वहाँ से आ रहे हैं नीचे से और ये बहुत ही स्टीप क्लाइंब है दोस्तों। ये इजी नहीं है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो करते नहीं है ट्रैक वगैरह रेगुलरली। आप इनकी हालत देखिए भाई साहब की। I look so fat, you know. टफ है दोस्तों, इतना आसान नहीं है। बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ से। 2 किलोमीटर बोला था, लेकिन 2 किलोमीटर 45 डिग्री पे चढ़ना है, ये किसने बोला था। लेकिन दिस इज द व्यू टू डाई फॉर। हिमालय में सुना होगा, यही है वह संजीवनी बूटी। देखिए कितने सुंदर वृक्ष हमें यहाँ पे हिमालय की पहाड़ियों पे मिले हैं। तो यही है वह संजीवनी बूटी। वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑसम। ये देवरिया ताल ट्रैक दोस्तों लगता आसान है बट है बड़ा टफ ये। और अगर आप लंबी जर्नी कट के आए हो तो और भी टफ हो जाता है और काफ़ी स्टीप क्लाइंब है। बेटर है आपका फिजिकल स्टैमिना जो है वो अच्छा होना चाहिए, तभी आप चढ़ें। एल्स अदरवाइज आपको बड़ी दिक्कत आएगी ऊपर जाने में। हम लोग तो अभी अपनी जर्नी 200-250 किलोमीटर गाड़ी चला के आए हैं, उसके बाद भी चढ़ पा रहे हैं बिकॉज आवर एज इज़ अलाउइंग, आवर फिटनेस लेवल्स आर अलाउइंग, अदरवाइज इट इज़ नॉट दैट ईजी। आपने जो अभिषेक भाई आए हैं नीचे समाधि ले ली है। और गाइस मैं भी अभी थोड़ा सा ऊपर हूँ, बस आसान नहीं है दोस्तों। इट इज़ टफ और फिटनेस लेवल्स अच्छे होने चाहिए। अभी हमने लंच भी नहीं किया था और सीधे चढ़ाई शुरू कर दी, तो वो इफेक्ट दिखाई दे रहा है बॉडी पे। अभी ऊपर पहुँचे नहीं है और एक एक स्टेप जो है वो काउंट करके रखना पड़ रहा है दोस्तों है। और करने के बाद हम लोग एक छोटे से कैफ़े में आ गए हैं और यहाँ पे अंकल से हम बनवा रहे हैं मैगी। अंकल हमें मैगी बना के खिलाएंगे। और अभिषेक भाई कैसा रहा रास्ता, कैसा लगा आपको? काफी इंक्लाइंड है, हार्ट बीट बढ़ जाती है।
Almost, not an easy you almost neared a heart attack. Not heart attack, but yeah, I had to sit down. I'm doing so much workout. Then also it was difficult. तो हम आधा किलोमीटर नीचे एक कैफे में बैठे हैं. हमारे साथ हैं गौरव भाई. आधा किलोमीटर के बाद आ जाएगा देवरिया ताल, जो कि है हमारी ड्रीम डेस्टिनेशन. अंकल के पास हम आए हुए हैं. यहाँ पे मैगी ऑर्डर किया है. मैगी खाने के बाद, रिफ्रेश होने के बाद हम फिर कूच कर देंगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ. 200-250 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद तुरंत हमने कोई वेट नहीं किया, कोई खाना नहीं खाया, कुछ नहीं, सीधे कूच कर दिया अपनी डेस्टिनेशन की तरफ. दोस्तों, इसको बोलते हैं जोश. और ये टफ है, इतना आसान नहीं है. अगर फिटनेस लेवल अच्छा है तो ही इसको अटेम्प्ट कीजिए सेम डे में. अदरवाइज दोस्तों, रेस्ट करने के बाद इस ट्रैक को आप ट्राई करें. मॉर्निंग में स्टार्ट करें तो आप इजीली पूरे दिन में, मतलब हाफ डे तक कर सकते हैं, लौट के आ सकते हैं. उसके बाद रेस्ट कीजिए. हमने थोड़ा सा ओवरडू किया चीज़ों को, बट इट्स फाइन फॉर अस. वी आर गेटिंग रिचार्ज एंड गुड टू गो. थैंक यू. दोस्तों, 10,000 फीट की ऊंचाई पे मैगी खाने का आनंद ले रहे हैं और अभिषेक भाई कर देखा कि क्या क्या दृश्य देखे तो जाना कि अभी तो रह गए कई दृश्य अनदेखे. जय शिव शंभू. ये हमारे अंकल जी हैं जिन्होंने अभी हमें मैगी बना के खिलाई है. जगत सिंह जी. 73 ईयर्स एज है और 50 साल के लगते हैं. और इन्होंने काफी बताया हमें यहाँ के बारे में. ये यहाँ से आप देख सकते हैं सामने ये जो चोटी है, ये दोस्तों है चंद्रशिला, जिसपे हमें कल मॉर्निंग में जाना है. काफ़ी अच्छा पैनोरामिक व्यू है यहाँ से पहाड़ियों का. बहुत साइलेंस है यहाँ पे, बहुत शांति, बहुत ब्यूटीफुल वातावरण, ठंडी हवा, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई आवाज़ नहीं. पूरे रास्ते में देखिए कितने खूबसूरत बुरांश के फूल डले हुए हैं. हम देवरिया ताल के पास पहुंचने ही वाले हैं. तो गाइस, ये पेड़ों के झुरमुट के बीच से निकल के आ रहा है देवरिया ताल. बहुत ही खूबसूरत ताल, साफ सुथरा पानी. हाँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों, क्या बताऊं. इट्स नेचुरल ब्यूटी, ठंडी हवा और खूबसूरत जगह. पहाड़ों के बीच में आप कल्पना कर सकते हैं इस तरह का कोई ताल होगा. तो दोस्तों, पहाड़ों के बीच में से निकलते हुए हम लोग पहुंच गए हैं ये ब्यूटीफुल लोकेशन पे, जिसे बोलते हैं देवरिया ताल. इसका जो व्याख्यान है वो पांडवों के समय पे रामायण में भी किया गया है. बहुत ही ब्यूटीफुल जगह ये. और आई थिंक पानी बहुत क्लीन है इधर का ये, और वेरी पीसफुल. ये यहाँ की फ़ीस है, कितनी फ़ीस है भैया? 150 फ़ीस है. और भैया ने हमें बताया है कि ये फ़ीस 3 दिन तक वैलिड है, तो कल चोपटा करेंगे तो उसमें भी यही काम आ जाएगी. अभिषेक, काइंडली पे भैया 300 रुपीज़ एंट्री फीस. दिस इज़ द देवरिया ताल लोकेशन. यहाँ से ट्रैक करते हुए आप नीचे आएंगे एंड यहाँ से कैन सी दिस ब्यूटीफुल लोकेशन. हाय गाइस, ये है देवरिया ताल एंड काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन है ये. क्वाइट पीसफुल एंड क्वाइट serene लोकेशन इट इज. मज़ा आ रहा है दोस्तों. इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन एंड मज़ा आ रहा है इस लोकेशन में. काफ़ी शांत लोकेशन है, ज़्यादा भीड़ भड़का इधर नहीं है एंड बस नेचर को एंजॉय कीजिए यहाँ पे.
गाइस ये ट्रैक है देवरिया ताल में पहुंच गए हम लोग एंड क्वाइट अ ब्यूटीफुल लोकेशन इट इज। अब आगे जाएंगे हम लोग चल के। ये छोटा सा ट्रैक बना है, ट्रैक के साइड बाय साइड में काफ़ी प्यूरिफाइड सी यहाँ की एयर है और काफ़ी शांत यहाँ का वातावरण है। गाइस ये है देवरिया ताल और के पास ये अराउंड द ताल ये ट्रैक है। काफ़ी पीसफुल लोकेशन है ये। सामने आप बुरांश के फूल देख सकते हैं, दे आर ऑल अराउंड दिस प्लेस। गाइस बड़ी मस्त लोकेशन है ये, एक काइंड ऑफ मचान बनी हुई है देवरिया ताल पे। यहाँ से क्लाइंब करके मैं आया हूँ, देख सकते हैं काफ़ी स्टीप क्लाइंब है। एंड गाइस इट इज़ ब्यूटीफुल प्लेस। एक मचान टाइप की बनी हुई है यहाँ पे देवरिया ताल पे। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा चरमरा रहा है, थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है, बट कोई बात नहीं, यहाँ से मरूंगा नहीं। और यहाँ से पीक्स देखिए आप, ये थोड़े से बादलों में खो गए हैं। ये वाला पीक दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गधे की लीद, खच्चर की लीद, और गौरव कैसे बच बच के जा रहे हैं। पूरा फिसलने का डर है। जहाँ आपने लीद पे पैर रखा वहाँ फिसक करके फिसल जाएंगे और 2-3 हड्डियाँ चटक जाएंगी आपकी ऐसे, और उठाने नहीं आएगा कोई आपको यहाँ पे भाइयों। रेंगते हुए नीचे जाएंगे आप। चलिए बाकी समाचार बाद में। कैमरामैन अभिषेक वर्मा के साथ गौरव त्यागी, कल तक। अभी यार नीचे उतरते हैं, नीचे उतर के हम लोग गाड़ी पकड़ के चलते हैं सीधे चोपटा, और टूंगनाथ ट्रैक जहाँ से स्टार्ट होता है उसके आसपास कोई अपना लॉज या होटल लेंगे और रेस्ट करेंगे, पार्टी करेंगे। तो दोस्तों अब हम उतर रहे हैं। उतरते हुए भी थोड़ी सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, कॉज सारा रास्ता ये उबड़ खाबड़े पत्थर डाल के बनाया गया है, और ज़रा सा आपने ध्यान हटाया तो स्लिप कर सकते हैं, पैर मुड़ सकता है, एंकल टूट सकता है। यहाँ क्वाइट अ सेंस ऑफ अचीवमेंट आफ्टर completing Devariya Tal hike on the same day when we have driven for 250 kilometers to reach here and immediately started the hike. I'm really proud of my stamina, though I have to build upon it. थक गया था काफ़ी ऊपर जाते जाते, बट अब ठीक है, चिल आउट हो गया। अभी हम ढाबे पे बैठे हैं, रात के 9:30 बज रहे हैं चौकटा में, और ये आई थिंक लास्ट ढाबा खुला है। इसके बाद ये बंद हो जाता है, तो अगर यहाँ पे आप 9:30 क्लोज हो जाता है। अगर आप खाना है तो यहाँ पे 9:30 तक ऑर्डर कर दीजिए चौकटा में। और ये सामने ही आप देख सकते हैं ये टूंगनाथ ट्रैक का स्टार्ट है, जो हमारा प्लान है कल मॉर्निंग का। आज हमने सारी विलेज में देवरिया ताल का ट्रैक किया है,
और ठंड है यार यहाँ पे। अभी अप्रैल है और हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है रुड़की में, बट यहाँ पे बहुत ठंड है। और होपफुली हम आराम से कल वो ट्रैक भी कर लेंगे और वापस भी निकल जाएंगे घर से, वापस भी निकल जाएंगे कल। यार हमारा प्लान तो है, यही तो है, और टफ है, बट लेट्स सी।